नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1। रमेश, विनोद और सुधा के बीच 68,000 रुपये 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटे जाते हैं। अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखा है अनुपात, तो अनुपात को थोड़ा हम चेंज करेंगे और किस टाइप से करेंगे ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको देखा है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। किसका 2, 4 और 16 का लेंगे एलसीएम, तो आपका आएगा 16 निकल के आएगा। तो आप 16 से सब में गुणा कर देंगे, ठीक है। 16 सब में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, ये बात आप देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 एकन 2 जाएगा, 2 8 16, तो आपका पहला आएगा 8 अनुपात। ठीक है, 4 एकन 4 4 चौको 16, तो आपका आएगा 4 अनुपात 16 16 का जाएगा, आपका आएगा 5। तो आपका दोस्तों यहाँ से अनुपात निकल के आ गया है 8 अनुपात 4 अनुपात 5। आपका अनुपात आ चुका है। आपसे पूछा गया है अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर। आपका अनुपात आया है 8 अनुपात 4 अनुपात 5। और दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्सा। देखिए, अधिकतम हिस्सा 8 है, न्यूनतम हिस्सा सबसे कम कौन सा है, 4 है। और दोस्तों इसका अंतर निकालें, कितना है का अंतर इसका है 4। तो आपसे दोस्तों यहाँ पर 4 की वैल्यू पूछी गई है। कितने की पूछी गई है, आपसे 4 की वैल्यू पूछी गई है। और टोटल आपका कितना हुआ, टोटल जोड़िएगा यहाँ पर कितना होगा आपका, देखिएगा 8 4 12 5 कितना 17। तो आपको 4 की वैल्यू बतानी है, आप 68,000 से गुणा कर देंगे, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 17 एकन 17 और जाएगा 17 चक्कू 68, तो आपका उसमें आएगा यहाँ पर निकल के 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन दोनों हिस्सों का अंतर कितना आएगा, 16,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उसे 35 से गुणा किया और उसका जवाब सही जवाब से 1206 कम हुआ, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे एक लड़के से कहा गया किसी संख्या पर गुणा करने से। अब मान लीजिए संख्या आपने मान ली x, तो कहा गया है कि x से गुणा करने के लिए क्या कहा गया कि एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया। तो संख्या आपके थे x और इसमें कहा गया 53 से गुणा करने के लिए। ठीक, इस प्रकार से कहा गया, लेकिन उसने गलती से उसे 35 से गुणा कर दिया। लेकिन लड़के ने क्या किया, संख्या में क्या किया, 35 से गुणा कर दिया। ठीक है, और कह रहा है उसका जवाब सही जवाब से 1206 कम हुआ। 1206 क्या हुआ, कम हो गया उसका जवाब। तो इसका मतलब ये कम कितना हो गया, यहाँ पर ये कम हो गया 1206। बस आपने अगर ये बात समझ ली तो आप सवाल को बहुत ही जल्द लगा पाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, देखिए 53x आपका यहाँ पर हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 35x और बराबर आपका होगा 1206। अंतर निकालिएगा, 13 से 5 गया बचा 8 और यहाँ पर 1 18x कितना आपका आया है 1206। और यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो x का मान निकाल सकते, देखिएगा 18 काटिएगा 18 18 छंगा होगा दोस्तों आपका 108। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 18 का 18 और यहाँ पर देखिए 18 छंगा होगा 108, बचा कितना 12 और 18 सत्ते होता है 126। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आया x कितना है 67 यहाँ पर आ चुका है। आपसे कहा गया वह संख्या ज्ञात कीजिए, आपने मानी x और x का मान आपका आया है 67। तो आपका यहाँ पर दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, सवाल को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों औसत गति हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे देखिए कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी थी और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, तो इसमें टाइम कितना लगा होगा निकाल लेते हैं हम लोग। हैं यहाँ पर निकालेंगे हम लोग T1 कितना लगा है, समय बराबर होता है दूरी बेटा चाल। तो दूरी है 24 किलोमीटर की, चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल पाएंगे तो आपका आएगा, देखिएगा 8 यहाँ 24 8 दूनी 16, तो आपका इतना आएगा। ठीक है, इतने घंटे 3/2 घंटा यहाँ पर निकल आएगा। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। अब दूसरा निकालेंगे तो है 36 किलोमीटर की दूरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। यहाँ पर समय निकालेंगे दूसरा, तो आपका कितना आएगा 36 बटा आएगा 15। यहाँ पर करेंगे देखिए 35 15 और आपका आएगा 3 से काटेंगे 3 1 3 दूनी, तो आपका आएगा 12/5 घंटा। ठीक है, ये आपका समय निकल गया। दोस्तों आपको दूरी की अगर बात की जाएगी तो दूरी तो आपको पता ही है कितनी है, एक है 24 एक है 36 किलोमीटर। अब दोस्तों आपको निकालना औसत गति। औसत गति का मतलब औसत चाल,
क्या होता है, सूत्र होता है, सूत्र दोस्तों होता है उस चाल का होता है कि कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी और बटा होता है दोस्तों कुल समय, क्या होता है, कुल समय। तो बस हमें यही करना है, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा कुल दूरी कितनी यहाँ पर है ये समझिएगा। कुल दूरी आपकी दोस्तों है 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर दूरी है दोनों। तो आपकी कुल दूरी कितनी होगी, 24 प्लस का होगा 36। अब दोस्तों बटा कर लीजिएगा। अब कुल समय है तो कुल समय पहले आपको लग रहा है कितना, 3/2 है, और फिर दोस्तों आपको लग रहा है 12/5, इतना आपका कुल समय है। तो इसे दोस्तों आपको सॉल्व करना है। देखिए 24 36 कितना आपका हुआ, 60 हो गया ऊपर। बटा में देखेंगे अगर, देखिए 5 2 का लास्ट आपका हुआ 10, आगे देखिएगा 2 पंचे 10, 5 नहीं हुआ 15, प्लस देखिए 5 दूनी 10 और 12 दूनी कितना हुआ 24। तो आपका दोस्तों यहाँ पर इतना निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आगे अगर देखें हम लोग, ठीक है, अगर आगे देखेंगे तो आपका आएगा देखिए दिखेगा 60 आएगा, और बटे में कितना हो जाएगा ये देखिएगा, बटे में आपका हो जाएगा देखिएगा 15 24 जोड़े कितना हुआ 5 4 हुआ 9, और आपका हुआ 2 1 3, 39 बटा आपका हुआ 10। तो आप सभी को दोस्तों पता है यहाँ से 10 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, गुणा हो गया ऊपर। तो कैसा लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे देखो 600 और बटा आप कर देंगे यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पर देखिएगा गलती हो गई थोड़ी, 600 बटा आपका होगा 39। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये तो राइट आंसर तो दिख ही नहीं रहा, तो 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से काटेगा 13 बार, और 3 से काटेगा 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा 200। अब 13 से काटेगा, देखिएगा 13 से काटेंगे, 13 1 13, बचा कितना दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 7। अब 7 बच गया दोस्तों, तो आपका हुआ 70, और 13 अपना हुआ 65, बचा कितना 5, हो गया 50, पॉइंट लगाएंगे तो हो गया 50, और 13 तिया हुआ 39, ठीक है, 13 तिया 39, तो आपका मतलब आया 15.3। तो 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे इस सवाल को किस टाइप से हमारा सवाल लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है समझिएगा इसे। तो दोस्तों सवाल को यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी तो जय की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे रवि एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे जय, ठीक है, और इसकी अनुपात रेखा है का अनुपात 3:2, ठीक है, कितना रेखा है 3:2। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप कर सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 3x, ये हो जाएगी 2x, ठीक है, ये हो जाएगी 3x, एक हो जाएगी 2x। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। अब कह रहा है दोस्तों 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 3x - 4 हो जाएगी, और 4 वर्ष पूर्व जय की आयु कितनी होगी, हो जाएगी 2x - 4। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, 3x - 4 2x - 4 हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, ये आपके 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी। और दोस्तों कह रहा है कि अब देखिए समझिए यहाँ पर समझने वाले का आपने बात समझ ली तो आप सवाल को लगा लेंगे अच्छे तरीके से। आपने रवि की आयु कितनी है 3x - 4 है, और जय की आयु कितनी है 2x - 4 है, और यहाँ पर क्या रहा है कि रवि की आयु जो है वो जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है। रवि की आयु जो है ये वाले ज़्यादा है 6 वर्ष, तो हम इसमें 6 प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका बराबर। बस यही बात समझ में आ रही थी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बराबर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, आप 2x को लाएंगे उधर, तो आएगा 3x माइनस का होगा 2x बराबर आपका होगा 6। तो यहाँ से आपका आएगा 6 निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 6 निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर। जय की वर्तमान आयु कितनी थी 2x, और 2x का मतलब 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 12 वर्ष। तो 12 यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर, बिल्कुल अच्छी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सभी सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बहुत से पढ़ा दिए हैं, लगभग 15 इससे पहले के मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आप अगर उन्हें देखेंगे तो भी दोस्तों आपका काम मतलब बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और जितना आपको हो सके तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर दोस्तों आप लोग मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, और कह रहा है यदि प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले पूछी गई है, पुरानी पूछी गई, पुरानी मान लेंगे x, ठीक है, x मान लेंगे पुरानी थी पहले, और उसमें वृद्धि कितनी हो रही है 2% की वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ इसमें वृद्धि हुई कितनी 2%, मतलब 102 हो जाएगा। अब फिर से हुई तो फिर से दोस्तों 102 हो जाएगा। ये बात आपकी समझ आ रही होगी। अब बताओ दोस्तों अब कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 2600, ठीक है, इतना हो रहा है, ठीक है, आपका इतना हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, ये आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक काम कर सकते हैं, देखिएगा 2 से काट लेंगे, आपका जाएगा 2 पंचे 10, 2 एक 2,
2 से जाएगा तो 50 जाएगा यहाँ पर जाएगा 51, यहाँ पर आएगा 50। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हुआ, देखिए कितना हुआ x। देखिएगा दोस्तों, मैं इसे कलर चेंज करा उसका, भले से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपका बना है x गुणा, और देखिएगा x गुणा 51, 51 की गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिएगा 1 करने आपका हो जाएगा 1, और देखिएगा 1 पंचे 5 दूना 10 का 0, वहाँ से लगा 1 5 25 तक 26, तो आपका 26 बटा में दोस्तों आपका कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 55 25 मतलब 2500, और बराबर दोस्तों आपका हुआ 2601, और यहाँ पर 1 0 लगा है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख गया होगा एक चीज़ की, आगे देखा होगा ये 2601 से आपका 2601 कसम खत्म होगा, यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ 10। तो आपका जो आएगा x कितना आएगा दोस्तों, 2500 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे 10 से, तो आपका 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 25,000 आएगा। ठीक है, तो 25,000 का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25,000 मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके लिए इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ जाएँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, और कह रहा है दोस्तों एक बोतल के 49 लीटर के मिश्रण में शहद और पानी 5:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पहले कह रहा है शहद है, और क्या है, और दोस्तों है पानी। इसका अनुपात कितना आपका है, अनुपात है 5:2। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। कितना पानी मतलब पानी बढ़ाएंगे और शहद आपका वही रहेगा। बस यही बात समझना। अगर आपने यही बात समझ ली तो आप सवाल को बहुत जल्द लगा पाएंगे, और नहीं समझी तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कह रहा है दोस्तों कि पानी को मिलाएंगे, ठीक है, शहद आपका वही रहेगा, शहद वही रहेगा, पानी को बढ़ाएंगे, तो शहद को आपको बराबर करना है। आपका यहाँ पर है 5, यहाँ पर 7, आपको करना है बराबर। तो बराबर करने के लिए इसमें तो 7 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ऊपर 7 से गुणा करेंगे, नीचे 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से गुणा कर देनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपका जो था पानी कितना था, 7 दूनी था 14, अब बाद में कितना हो गया, 5 को हो गया 20, तो 14 से 20 हो गया। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कितना बड़ा आपका है, तो कितना बड़ा है, 14 से 20 हो गया, मतलब 6 बढ़ गया है। ठीक है, 6 यूनिट आपका पानी जो है, 6 यूनिट पानी बढ़ गया है। अब आपको बताना है लीटर में कितने लीटर बढ़ा है। ठीक है, कितने लीटर बढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये काम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखा 49 लीटर का मिश्रण था, और मिश्रण में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ये चीज़ थी मिश्रण में, ये पहले आपका मिश्रण था, ये था, तो कितना था जोड़ लीजिए। यहाँ पर 7 होगा 35, और 7 दूनी होगा 14, और टोटल कितना हुआ, ये दोस्तों आपका हो जाएगा बराबर 7 5 5 5 4 9 और 3 1 4, मतलब हुआ 49 यूनिट टोटल हुआ, और जिसकी वैल्यू आपकी है 49 लीटर। 49 लीटर वैल्यू है, तो मतलब 49 की वैल्यू 49 लीटर है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 लीटर होगी। तो बस आपका 6 लीटर करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको मतलब यहाँ बताना पड़ेगा कि 6 लीटर पानी और मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस का 1 बराबर 486। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस का लिख सकते हैं 3 की पावर x अपान में 3। ठीक है, कि दोस्तों यहाँ पर माइनस का 1 है, पावर इसका मतलब बटा में हो जाएगा 3, और बराबर आपका हो जाएगा 486। तो यहाँ पर दोस्तों आप 3 की पावर x कॉमन लेंगे, आपका बचेगा दोस्तों 1 माइनस का 1 अपान 3 बराबर 486। और दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो आपका बचेगा 3 की पावर x, और गुणा करेंगे कितना होगा, 3 1 का 3 से गया 2/3 बराबर होगा दोस्तों 486। और यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, देखिएगा 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 3 6, तो आपका आया 3 की पावर x कितना आया, बराबर 3 गुणा 243। 3 की पावर x कितना आपका आया, 3 गुणा, और दोस्तों 240 जो है इसे लिखते हैं 2 की, ठीक है, 2 3 3 9 3 27 3 81 3, तो मतलब 3 की पावर 5, तो टोटल आपका होगा 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6। बस यहीं से आपका आंसर निकल के आ चुका है। x का मान कितना है, 6। तो आपसे पूछा गया x का मान बताइए, तो आपका 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 6, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका भी लिंक दे रखा है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है एक प्लेट क्रमवार, ठीक है, 12.5% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपये बेची गई। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अंकित मूल्य हम लोग किस टाइप से निकाल सकते हैं, पहले आपको दोस्तों ये समझ लेना है। ठीक है, तो समझिएगा। यहाँ पर अगर मान लेंगे आप लोग अंकित मूल्य इसका था 100 रुपये, इसका अंकित मूल्य था, इस पर पहले छोड़ देंगे 12.5% के, तो आपका बचा यहाँ पर 87.5 बटा में हो जाएगा 100। अब इसके बाद दोस्तों दिए गए 10% के छोड़, इसका मतलब हुआ 90/100 में बचा गया। ठीक है, कितने बचा गया, 90/100, और टोटल आपका ये कितना आपका है 6300। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आप सवाल को लगा लेंगे अब। ठीक है, अब आपको सिर्फ हल करना यहाँ पर है। तो इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी सभी के।
आगे देख लीजिएगा, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर दोस्तों एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ये जीरो से आपका ये जीरो खत्म हुआ, 9 से काटेंगे, देखिएगा 9 से काटेगा, 9 सत्ते जाएगा आपका कितना, आपका आएगा 700। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिएगा, ठीक है, बताइए थोड़ा नीचे, लेकिन यही लिखा है, यही रह दीजिए, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। आपका यहाँ पर दोस्तों का एक्स कितना हो जाएगा, आपका इसमें हो चुका है 700, गुणा दोस्तों आपका हो चुका है 1000, गुणा आपका हो जाएगा 10, बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा 875, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद समझ लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा, 5 से काट दिया, 7 से काटिए, ठीक है, 7 से आएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आएगा, और 7 से काटेंगे 7, 1 7 बचा 1, 7 14 7 35, आपका आएगा 125, 125 काटेंगे आपका जाएगा 8 बार, तो आपका आएगा यहाँ पर 8, आपके 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, मतलब आपके 3 जीरो, मतलब 8000 आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, आपका अंकित मूल्य कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 8000 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च 1200 रुपये है और अगले 7 महीनों का औसत खर्च 1300 रुपये है। यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय औसत आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा फटाफट से, पहले 5 महीनों का औसत कितना है 1200 रुपये है, अगले 7 महीनों का है 1300 रुपये। तो यहाँ पर देखिए सवाल को स्टेप से हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है 5 महीनों के लिए औसत खर्च कितना है 1200 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे 5 गुणा 1200। बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए 5 महीनों का औसत 1200 है, तो उसका योग निकालेंगे तो 5 गुणा 1200 होगा, मतलब आपका कितना हुआ यहाँ पर हुआ 12 पंचे 60, मतलब 6000 हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों कह रहा है कि अगले 7 महीनों के लिए 1300 रुपये, मतलब 7 महीनों के लिए 1300 रुपये है, यहाँ पर योग निकालेंगे होगा आपका 9100 रुपये। और फिर दोस्तों कह रहा है कि यदि वर्ष में 2900 रुपये की बचत करता है, अब इसकी बचत भी है, ये कितनी है, ये इसकी है 2900 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले इसका औसत खर्च आ रहा है 6000 रुपये, मतलब 5 महीनों का, फिर इसका आ रहा है 9100 मतलब खर्च आ रहा है, और फिर दोस्तों जो इसकी बचत है वो है 2900। अगर हम इस सबको टोटल करें, इन सबको टोटल करें, तो क्या आपका आ रहा है 0 0 9 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और 9 और 1 10 2 12 6 18, तो मतलब ये इसका टोटल इसकी क्या हुई है, इसकी टोटल आपकी आय है। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, आय निकाली। आय कैसे निकालेंगे, हमने इसके दोनों खर्चे को जोड़ा, मतलब 6991 से खर्चा था इसका और इसकी बचत भी थी, इन सबको टोटल करेंगे तो आपकी आय निकल के यहाँ पर आ गई है। अब कहा गया उसकी मासिक आय याद कीजिए, मासिक औसत आय बताइए। तो देखिए मासिक आय चाहे पूछी जाए और चाहे कहा जाए मासिक औसत आय, बात तो वही होगी। मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर तो देखिए आपकी टोटल मतलब वार्षिक आय आपके निकल के आ गई 18,000। अब आप 12 से अगर भाग कर देंगे तो मासिक आय की निकल के आएगी। देखिएगा 12 1 12 बचा कितना 6, 12 25 60 2 जीरो, तो आपका आ गया 1500 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसकी मासिक औसत आय कितनी थी 1500 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सवाल को दोस्तों अच्छी तरह समझ लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा जो आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% लाभ होता है। उसकी मात्रा कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। देखिए दोस्तों ये सवाल आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका लाभ हो रहा है, पहले हो रहा है 8% का, फिर हो रहा है 18% का। ये बात दोस्तों आप लोग के समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कुछ भाग 8% लाभ है, कुछ भाग 18% लाभ है, और कह रहा है उसे कुल 14% लाभ हो रहा है, तो कुल आपका इसमें 14% है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या कुल बीच में लिख लिया है आपका, और दोस्तों पहले 8 का है फिर 18 का है, और टोटल आपका है 14। यहाँ से दोस्तों आपको इसका अंतर निकालना है। इसका अंतर निकालिए, डिफरेंस का निकालिए, कितना आ रहा है 14 से 8 गया बचा 6। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटा कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 से 14 कितना बचा 4 बचा यहाँ पर, तो इसका आ गया 4, इसका आ गया 6, मतलब 8% वाले की वैल्यू आ गई 4 यहाँ से निकल के, यहाँ से आपके 18% के आ गए 6 निकल के। अब आपका सवाल समझने लग गया, कैसे लग गया, यहाँ पर ये भी देखिएगा। कह रहा है कितनी मात्रा उसे 8% लाभ पर बेची, तो 8% लाभ पर कितनी बेची उसने 4 मात्रा जो है 4 यूनिट वैल्यू उसने बेची 8% पर, तो उसने 4 बेची 8% पर। टोटल है कितनी, टोटल निकाल देंगे, टोटल कितनी यहाँ पर देखिएगा आप लोग 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 और गुणा कर देंगे। चीनी कितनी थी 1000 किलोग्राम, तो गुणा कर देंगे 1000 किलोग्राम से, और देखिएगा आपका आंसर निकल के आ चुका है। देखिएगा 0 से आपका 0 कैंसिल, और आपका आ चुका है 4000 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों देखिएगा आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है दोस्तों 12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं।
13 पुरुष और 24 लड़के मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं? एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन कार्य का अनुपात बताइए। दोस्तों अगर आपसे ये सवाल ना लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि सर ये सवाल कैसे लगा। दोस्तों मैं कल उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप लोग साथ में इसका स्कोर बताते हैं कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।